श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की परम पावन स्तुति पुच्छी सुणम के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं और पुच्छी सुणम की 23वीं गाथा चल रही थी। 23वीं गाथा का पहला चरण, जिसके 2 पार्ट आप सुन चुके हैं, दानान सेठम अभयपयाणम। सभी प्रकार के दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अभय दान से पहले भी कुछ दान होते हैं जिसके बारे में बात चल रही थी। तो सबसे पहले हमने आहार दान की बात की। ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने मुख्य रूप से 4 प्रकार के दान की बात कही थी, जिसमें पहला नंबर दिया आहार का दान, भोजन का दान, जो लौकिक पात्र के लिए भी हो सकता है और अलौकिक पात्र के लिए भी हो सकता है। अलौकिक पात्र साधु साध्वी, तीर्थंकर भगवंत, साधर्मी आदि सब अलौकिक पात्र के अंतर्गत आते हैं। और लौकिक पात्र जो भी जरूरतमंद है, गरीब है, भूख से व्याकुल है, पीड़ित है, उनको भोजन देना, ये लौकिक पात्र कहा गया है। अब दान में ही दूसरे प्रकार के दान की बात करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भोजन के बाद औषधि का दान, यानी दवाई का दान। जिस किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा हो, व्याधि हो, रोग हो, बीमारी हो, ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को दवाई का दान देना, ये भी बहुत बड़ा दान कहा जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक लौकिक पात्र और एक अलौकिक पात्र। तीर्थंकर, साधु साध्वी, भगवंत, साधर्मी, ये सारे अलौकिक पात्र के अंतर्गत आते हैं। और जरूरतमंद कोई भी पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति, रोगी, बीमार व्यक्ति, उसको दवाई का दान देना करुणा की भावना से, दया की भावना से, अनुकंपा की भावना से दवाई का दान देना, औषध दान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। औषध दान देने वालों के लिए अनुभवी जन कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति करुणा से प्रेरित होकर के किसी को दवाई का दान देता है, तो वो व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त करता है, यानी उसके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसके शरीर के रोग बीमारी दूर होती है, एक असीम पुण्य का बंध होता है। तो औषध दान अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब ग्रंथों के पन्ने खोलते हैं तो पता चलता है कि ऋषभदेव भगवान के जीव ने पिछले भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद अपने मित्रों के साथ मिलकर के एक रोगी मुनिराज की सेवा की थी। उन्होंने उनको दवाई आदि देकर के, रत्न कंबल आदि ओढ़ा करके उनको बहुत साता पहुंचाई थी और उसी के फलस्वरूप वे चक्रवर्ती बने थे। और इतना ही नहीं, अगर हम इतने पुराने समय की बात ना भी देखें तो हम अपने इस 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी जी के शासन की अगर बात करें या भगवान महावीर की बात करें तो आपको वो प्रसंग पता होगा कि गोशालक ने द्वेषवश या यूं कह दूं कि अज्ञानता के कारण से अपने ही उपकारी
परमात्मा महावीर के ऊपर तेजोलेशा का प्रयोग कर दिया था, यानी परमात्मा के ऊपर तेजोलेशा छोड़ दी थी, तो तीर्थंकर का इतना प्रबल पुण्य होता है कि उस तेजोलेशा से परमात्मा के आयुष्य बल को तो किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी उनका आयुष्य बल तेजोलेशा से प्रभावित नहीं हुआ, मगर शरीर जरूर पीड़ित हो गया और उनको रक्त अतिसार हो गया, यानी कि खून की दस्ते शुरू हो गई। जब उनकी स्थिति, परमात्मा तो संभाव में थे, वे तो ज्ञाता दृष्टा बने हुए थे, उनके लिए ये बिल्कुल साधारण सी बात थी, लेकिन जब परमात्मा की स्थिति को देखा तो उनके शिष्य बड़े ही पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। स्वाभाविक था, जब शिष्य दुखी हुए, पीड़ित हुए, तो उन्होंने निवेदन किया कि भगवान, कोई औषधि का प्रयोग किया जाए जिससे कि ये रक्त अतिसार जो है वो ठीक हो जाए। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी, जो स्वयं करुणा के निधान थे, उन्होंने अपने शिष्यों के मन के संतोष के लिए, खुद की सहायता के लिए नहीं, लेकिन शिष्यों के मन को संतुष्ट करने के लिए उनसे कहा कि जाओ रेवती श्राविका के यहाँ जाओ, और रेवती श्राविका जिसके यहाँ पर कुछ मांडू पाक बना हुआ है, उसमें से थोड़ा सा लेकर के आओ और उसी से मेरी ये जो व्याधि है वो दूर हो जाएगी। जब शिष्य ने ये बात सुनी तो वे रेवती श्राविका के वहाँ पर जाते हैं, और रेवती श्राविका ने जब परमात्मा के शिष्यों को अपने घर आंगन में पधारते हुए देखा, रोम रोम हर्षित हो जाता है। कई प्रकार की वस्तुओं के लिए वो निवेदन करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ वो कुष्मांडुक पाक जो तुमने बनाया हुआ है, बस उसी की आवश्यकता है और उसी को लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को इस प्रकार की रक्त अतिसार की व्याधि हो गई है। जब रेवती श्राविका ने सुना तो स्वाभाविक है, आप खुद अनुभव कर सकते हो कि कैसा वो पल रहा होगा कि तीर्थंकर परमात्मा के लिए घर में बनी हुई रखी हुई चीज़ उनके काम आए और उनके शिष्य उस चीज़ की गवेषणा करने के लिए रेवती श्राविका के यहाँ आए हैं। जब साधारण साधु संत को भी कोई चीज़ देने का लाभ मिल जाता है या उनकी ज़रूरत की वस्तु उनको दे दी जाती है, तो भी मन में अद्भुत संतोष का अनुभव होता है। तो सिर्फ कल्पना कर सकते हो कि रेवती श्राविका का रोम रोम किस प्रकार से प्रफुल्लित हुआ होगा, कैसा पुलकित हुआ होगा। उसने उन मुनिराजों को बहुत भाव के साथ बहुत सारा कुष्मांडू पाक देने की भावना रखी और वो डालने लगी, बहराने लगी। तब मुनिराजों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा की जितनी आज्ञा है उतना ही हम लेकर के जाएंगे। और थोड़ा सा वो पाक जो बना हुआ था वो लेकर के मुनिराज जाते हैं। रेवती श्राविका, जिसने देते हुए भी सुमन रखा, देने के बाद भी सुमन उसका बना रहा, मन के अंदर एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता का भाव था। और उसका लौकिक लाभ ये मिला कि उस समय में संपूर्ण जैन समाज के अंदर दूर दूर तक रेवती श्राविका का नाम प्रसिद्ध हो गया, कि जिसे तीर्थंकर परमात्मा को बहराने का, तीर्थंकर परमात्मा की व्याधि दूर करने में जो निमित्त बन गई, उसकी पुण्यवाणी का जवाब नहीं। पूरे ही समाज में रेवती श्राविका प्रसिद्ध हो गई
और इतना ही नहीं, भगवती सूत्र के पन्नों पर रेवती श्राविका का नाम अमर हो गया और अद्भुत पुण्य का प्रभाव तो, लाभ तो उनको मिला ही होगा। लेकिन कहने का अभिप्राय ये कि औषधि का दान, दवाई का दान भी अपने आप में बहुत बड़ा दान है। तो जीवन में जब भी कभी किसी ज़रूरतमंद ऐसे बीमार व्यक्ति को देखो कि जो व्याधि से पीड़ित है लेकिन फिर भी अपना उपचार, इलाज नहीं करवा पा रहा हो, तो उसे जरूर पूरे मन के साथ, सुमन के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे भावों के साथ उसे औषधि का, दवाई का जरूर दान देना। ये भी दान बहुत महत्वपूर्ण दान है और ऐसा दान देकर के व्यक्ति कई बार बहुत बड़े लाभ को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ध्यान रहे, दान देते हुए किसी भी प्रकार के यश की कामना ना हो, दिखावे का भाव ना हो, परलोक में सुख मिलेगा ये भाव ना हो, बस देना है, देना मेरा फर्ज है, देना मेरा कर्तव्य है, ऐसा सोच करके अगर दान दिया जाए तो निश्चित रूप से जो देगा वो देवता, यानी देने वाला देवता होता है और रखने वाला हमेशा ही राक्षस होता है। कहीं इंसानी चोले में थोड़ी सी नासमझी के कारण से राक्षस ना बन जाएं, इस बात का ध्यान रखें। जो कुछ भी दें, जब भी देने का मौका मिले, और जो कुछ भी दें तो देते हुए भाव जो है वो बिल्कुल निर्मल बने रहे, भाव पावन पवित्र बने रहे, और जिसको दे रहे हैं उसके प्रति भी मन के अंदर अहोभाव रहे कि इस व्यक्ति के कारण से मुझे ये लाभ मिल रहा है, तो उसके प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव रहे। और इस प्रकार अगर शुभ भावों के साथ दिया जाता है तो सचमुच वो दान कई गुना होकर के लौटता है और जिसे दिया जा रहा है उस व्यक्ति की अनगिनत दुआएं उस देने वाले को, दाता को प्राप्त होती है। तो पहला दान आहार का दान, दूसरा दान दवाई का यानी औषधि का दान। तो दानान सेठम अभयप्रयाणम, इस पहले चरण के अंतर्गत हम सिर्फ दान की बात कर रहे हैं। अब समय आने पर हम अभय दान क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से अभय का दान दिया जाता है, इस बात के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज का संदेश सिर्फ इतना कि जब भी कभी मौका मिले अवश्य दवाई का दान देने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के कैंप लगवाते हैं और उस कैंप के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों को लाभ मिलता है, बहुत सारे लोगों का उपचार होता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, दान है। लेकिन बस इस बात की सजगता रहे, सावधानी रहे कि ये सब करने के पीछे किसी भी प्रकार के स्वार्थ की कामना ना हो, कुछ लेने की चाहत ना हो। बस अहोभाव के साथ अगर दिया जाए, कर्तव्य समझ करके दिया जाए, तो सचमुच वो देने वाला व्यक्ति देवता कहा जाता है। तो आप सबके भीतर में भी आहार दान, अन्नदान और दवाई, औषध, मेडिसिन का दान देने का भाव प्रबलतम होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ प्रभु महावीर स्वामी जी को वंदन करेंगे, नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार
बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।